जल्दी से जवाब लीजिए शहजाद पूनावाला से। देखिए, जो ऐसी, उसके बाद राधिका जी, जो ऐसी महान विभूतियां होती है, चाहे महात्मा गांधी हो, सरदार पटेल हो, चाहे शहीद आजम भगत सिंह जी हो, इनकी विचारधारा लेफ्ट और राइट के ब्रैकेट में ये फिट नहीं होती है। कोई टेलीविजन बॉक्स के डिबेट के डिब्बे नहीं है, वो देश के लिए सोचते हैं, चाहे वो महात्मा गांधी हो चाहे वो भगत सिंह जी हो। तो उनको इस प्रकार से लेफ्ट और राइट में बांटना यही दिखाता है उनकी मानसिकता को, और यही दिखाता है कि केवल नाम इस्तेमाल करना चाहते हैं, आदर्शों पर कभी नहीं चलना चाहते। नेताजी हो चाहे भगत सिंह जी हो, उनके लिए कौन कार्य कर रहा है, कौन उनके आदर्शों का पालन कर रहा है और कौन केवल नाम लगाकर राजनीति कर रहा है, ये पूरा देश जानता है। परंतु दो तीन सवाल मैं पूछना चाहता हूं। देखिए, उन्होंने कहा ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है। अरे भाई, बंगाल में एसएससी स्कैम, कोर्ट ने ऑर्डर दिया था सीबीआई प्रोब का। नेशनल हेराल्ड का स्कैम, कोर्ट ने ऑर्डर दिया था सोनिया गांधी राहुल गांधी के खिलाफ, आज तक उनको रिलीफ नहीं मिल पाई है। हवाला स्कैम, सत्येंद्र जैन का कोर्ट ने 4 महीने तक जेल में रखा है। 3 बार कोर्ट ने उनके खिलाफ आदेश दिया है कि आपराधिक पृष्ठभूमि का है, ईडी की चार्जशीट सही है। इसके अलावा आप देखेंगे तो जो स्कैम हुआ था शराब घोटाले का, उसमें भी विजय नायर को ना बेल मिली है, ना बेल मिली है वो महिंद्र को जो इससे पैसे देते थे। तो आज ये बेल क्यों नहीं मिली? अगर ये वेंडेटा पॉलिटिक्स होता तो बेल मिल जाती। अब दूसरा जो शगुफा अब आम आदमी पार्टी, जिसको मैं कहता हूं और अधिक प्रपंच ने किया है, कि सीबीआई के अफसर उनको ऑपरेशन लोटस चलाने के लिए कह रहे थे और कह रहे थे छोड़ दीजिए, आ जाइए हमारे साथ। उन्होंने ये कहा था कि ऑपरेशन लोटस को बोगस साबित कर दिया आम आदमी पार्टी ने। और अभी राधिका जी भी ये कह रही थी कि ये कहते हैं कि बीजेपी, इनके द्वारा आरोप लगाया जाता है कि बीजेपी उन्हें सीएम पोस्ट ऑफर कर रही थी और तोड़ना चाहती थी आम आदमी पार्टी को, इन्होंने मना कर दिया। अब आदित्य जी, मैं आपके शो पर बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रूफ रखना चाहता हूं, जिससे कि सारी डिबेट समाप्त हो जाएगी 2 सेकंड के अंदर। मैं एक बयान प्ले करूंगा अरविंद केजरीवाल जी का कल का गुजरात में, जरा 10 सेकंड देकर सुनिए इस बयान को, जरा 10 सेकंड। उन्होंने कहा गुजरात में हमारी सरकार बनेगी, गुजरात में भी गांव-गांव के अंदर, शहर-शहर के अंदर ढेर सारे स्कूल बनाएंगे। अभी उन्हें गुजरात आना था, लेकिन आज इन लोगों ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। वो नहीं चाहते कि मनीष सिसोदिया गुजरात में जाके चुनाव का प्रचार करें। अब अदिति जी, आप बोल रहे हैं कि मैं इनकी बातों का जवाब दूं, मनीष सिसोदिया गिरफ्तार है। अदिति जी, जी न्यूज सबसे बड़ा चैनल है देश का, आप सबसे बड़ी एंकर है इस चैनल की। मनीष सिसोदिया गिरफ्तार है, ये अरविंद केजरीवाल का कल का बयान उनके ट्विटर पर भी है। पहले मुझे बताइए कि कहां गिरफ्तार हुए मनीष सिसोदिया। दूसरा मुझे बताइए कि सुसाइड हुआ था एक सीबीआई के अफसर का, आपको याद होगा, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, उस पर भी झूठ बोलकर राजनीति की। और तीसरी जो राधिका हमारी बड़ी बहन बात रख रही थी, हालांकि वो मुझे बहन भाई नहीं मानती, उन्होंने बात रखी, उन्होंने कहा ना कि हमारे खिलाफ 800 करोड़ का प्रूफ है, ऑडियो टेप है। अरे भाई, अभी के अभी हमें एक्सपोज कर दीजिए। अदिति जी, क्रिमिनल कंप्लेंट जाकर कोर्ट में फाइल कर दो, अगर एजेंसी पर भरोसा नहीं कर दीजिए ना, जी न्यूज पर इसको अभी 10 मिनट बढ़ा दीजिए डिबेट को, ऑडियो लगा दीजिए हमारे। ठीक है, जवाब ले लीजिए राधिका जी। राधिका जी नहीं, ये कुलदीप कुमार से जवाब। ठीक है, कुलदीप जी से मैं जवाब लूंगी, लेकिन पहले आप राधिका जी को लेकर भी सवाल पूछें, तो राधिका जी से जवाब ले लीजिए। जी आदित्य जी, मैं वापस मुद्दे पे आना चाहती हूँ। मुद्दा यह है कि भगत सिंह जी का नाम इस्तेमाल करना, गांधी जी का नाम इस्तेमाल करना, पर ये तो भाजपा जो ए टीम है और उनकी बी टीम है, आम आदमी पार्टी, तो हमेशा से करते आए। गांधी जी का चश्मा भाजपा जिस तरीके से हर अपनी योजना पे लगा लेती है, और क्या होता है फिर, एक सांसद को, एक औरत को, महिला को टिकट दी जाती है जो गांधी जी के कातिल के फेवर में नारे लगाती है, जिंदाबाद के, गोडसे जिंदाबाद। और प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, मैं सिर्फ उन्हें दिल से माफी नहीं करूंगा। वो आज भी उस पार्टी में बनी हुई है। आप अपनी योजनाओं पे गांधी जी का चश्मा तो लगा लेते हैं, पर अफसोस गांधी जी को आप आज तक नहीं अपना पाया। आपकी ही विचारधारा ने गांधी जी का कत्ल किया था। फिर इन्होंने जाके पंजाब में वही चीज करी, इन्होंने गांधी जी का नाम और निशान मिटाने की कोशिश करी। अब ये वहां पे, क्योंकि पंजाब में भगत सिंह जी के लेकर ये नाम दे रहे थे, अब गुजरात आते हैं तो इनको गांधी जी याद आ जाते हैं। बार बार इस देश के हीरोज का, जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी, अब कब तक नाम इस्तेमाल करेंगे? भाजपा तो 4 कदम और आगे गई। पर मेरा जो महत्वपूर्ण सवाल था कि अरविंद केजरीवाल ने जो बोला कि गिरफ्तार, लेट फिनिश बात पूरी कीजिए। वल्लभ भाई पटेल जी का एक भव्य स्टैच्यू बनाया, बहुत मेड इन इंडिया के बारे में चर्चे हुए थे। अरे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भी आपने मीटिंग साइना कर दिया। ये आज दिन देख रहे हैं, तो मेरे पास इतनी रिक्वेस्ट है, जो मैं ये नहीं कहती कि ये सब कांग्रेस के हीरोज हैं, कांग्रेस विचारधारा से जुड़े थे, देश की स्वतंत्रता के लिए लड़े हैं, ये हम सबके हीरो हैं, देश के वासी के हीरो हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल तुच्छ राजनीति के लिए नहीं किया जाता। ठीक है, शहजाद पूनावाला ये कह रही है, एक तरफ गांधी को आप हीरो बताते हैं, फिर जो गांधी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करे आप उन्हें अपनी पार्टी में रखते हैं। देखिए, ऐसा है कि फैक्ट्स पे हमको डिबेट करनी चाहिए। जो गोडसे का मंदिर बनाने वाला बाबूलाल चौरसिया है, वो मध्य प्रदेश की कांग्रेस पार्टी की इकाई में शामिल है। जब सरदार पटेल का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बन रहा था, अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी दोनों ने इसका विरोध किया। और 31 अक्टूबर जो सरदार पटेल का एक अहम दिन है, क्योंकि इंदिरा गांधी जी की उस दिन हत्या हुई थी, तो कांग्रेस वाले उसको कभी मनाते नहीं थे और उन्होंने कहा कि हम तो सरदार पटेल को कभी योगदान को मानते ही नहीं थे। ये कर्नाटका कांग्रेस के 2 नेताओं ने आपस में बातचीत में कहा था।
सिद्धरमैया जी और शिव कुमार जी का ऑडियो टेप वायरल हुआ था। तो बताइए आज तक उन्होंने रन फॉर यूनिटी क्यों नहीं किया, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्यों नहीं बनाया, और जब स्टैच्यू बन रहा था तो उसका विरोध इन दोनों ने किया। अरे यहां तक कि आप सरदार पटेल की जो बेटी है उन्होंने क्या लिखा है अपने किताब में नेहरू जी के बारे में, ये बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी, उसमें नहीं जाना चाहते। नेताजी का स्टैच्यू कभी क्यों नहीं लगाया उन्होंने कर्तव्य पथ पर, कर्तव्य पथ नाम रखकर। सवाल मेरा यह है, कुलदीप जी ने बोला कि हम सीबीआई को, मनीष सिसोदिया जी ने बोला कि देखिए ऑपरेशन लोटस चला रहे। मैंने अभी एक स्टेटमेंट दिखाया, अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि गिरफ्तार हो गए मनीष सिसोदिया। कहां गिरफ्तार हुए मैडम? मैंने अभी आपको कल का बयान सुनाया। लेकिन पहले एक सेकंड, मनीष सिसोदिया ने क्या कहा था वो हम अपने दर्शकों को सुनवाएंगे। राधिका जी 30 सेकंड्स है, प्लीज आपका जवाब। कुलदीप जी इस डिस्कशन में थोड़े वक्त के लिए नहीं थे, मैं सुनवाऊंगी आपको दोनों रिएक्शन जो हमने इस डिस्कशन में प्ले किए हैं। कुलदीप जी 1 सेकंड, राधिका जी 30 सेकंड्स पहले दीजिएगा। मेरा शहजाद जी सर मैंने कहा कि आपका कॉल कट गया था, मैंने कहा आप गांधी जी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। गोडसे का मंदिर जिसने बनाया उसको बेवकूफ बना के वहां पे बुलाया गया, उनका ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है, वो भी बताइए, आधा अधूरा सच मत बोलिए। आपके पास बहुत अच्छा मौका है, आप गांधी जी को मानते हैं, उनके बारे में अच्छी बात बोलते हैं, जल्दी से बोलिए कि जो प्रज्ञा ठाकुर ने कहा वो बिल्कुल गलत है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और गोडसे मुर्दाबाद। फटाफट 2 चीजें बोल दीजिए देश के साथ। मैं बोलता हूं, आज के बाद आपको गारंटी देती हूँ, अगर आप बोलेंगे मोदी जी को इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, तुरंत निलंबित करना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है बहन, मैंने सुन लिया आपकी बात। अब मैं जवाब दे दूं, जवाब ले लीजिए। अब मैं जवाब दे देता हूं। अब मैं, अरे भाई हमारे यहां पर तो शीर्ष नेतृत्व ने कहा कि जो साध्वी प्रज्ञा ने कहा था वो उनके दिल को इतना आहत कर गई थी कि कभी मन से वो उन्हें माफ नहीं कर पाएंगे। ये तो खुद प्रधानमंत्री ने कहा था। अदिति जी एक एक करके बात रखते हैं, अब मेरा समय बोलने का। अदिति जी एक एक करके बात रखते हैं, अदिति जी एक एक करके बात रखते हैं, इतना बौखलाने की जरूरत नहीं है। मुद्दे पर आ जाइए, मुद्दे पर। देखिए हमारे यहां तो शीर्ष नेतृत्व ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया था, पर मैं आज पूछना चाहता हूं कि सोनिया गांधी एक बार बता दे कि एक भी बार उन्होंने कहा जब सैफरन टेरर कहा गया, हिंदू टेरर कहा गया, और किसने कहा? पी चिदंबरम ने, किसने कहा? सुशील कुमार शिंदे ने, किसने कहा? राहुल गांधी ने कहा लश्कर ए तैयबा ये जो है ये आतंकियों से हमें डर नहीं है, हमें डर है हिंदू से। तो ये बताइए कि अब इसका खंडन सोनिया गांधी जी कब करेंगी? राधिका जी ये बता दीजिए। और जिसको आप डिफेंड कर रही है बाबूलाल चौरसिया, वो नेता भगत सिंह का नहीं, गांधी जी का नहीं, गोडसे का भक्ता, उसको पार्टी में ले लिया, उसको डिफेंड करे जा रही है। जवाब ले लीजिए, 30 सेकंड्स है, उसके बाद मनीष सिसोदिया का रिएक्शन अपने दर्शकों को सुनाइए। 40 सेकंड से ज्यादा शहजाद पूनावाला बोले, एक बार नहीं बोले गोडसे मुर्दाबाद और एक बार नहीं बोले प्रज्ञा ठाकुर ने कहा वो गलत था और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने अपनी बात कह दी कि किस तरीके से गांधी जी का चश्मा इनके लिए सिर्फ वोट बटोरने का तरीका है। गांधी जी को अपना नहीं पाए, पहले उनको मारा और उनकी विचारधारा को मारने का काम आम आदमी पार्टी ने पंजाब में किया। तो मैं फिर बोलूंगी, मेरी इस देश की हर पार्टी को यह रिक्वेस्ट है, चाहे कोई भी हो, किसी भी विचारधारा से आते हो, जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान दी, चाहे वो शहीद अहमद करकरे भी हो, जिसके लिए वही प्रज्ञा ठाकुर ने कहा था कि मेरा श्राप लगा था। देखिए आज सवाल जो है आम आदमी पार्टी से है, पर कांग्रेस पार्टी उनका बचाव करते नजर आ रही है। आप समझ गए कैसे डिबेट को शराब घोटाले से अब इस तूतू में से आगे लेकर जाऊंगी, आगे लेकर जाऊंगी इस डिबेट को, तूतू में से आगे लेकर जाऊंगी। मनीष सिसोदिया ने क्या कहा सुनाइए। जितने महान थे, मुझे लगता है कि उन लोगों ने अपनी जिंदगी में जो काम हासिल किया, जिस पायदान पे वो खड़े हैं, हम तो उसके बराबर है। लेकिन मुझे लग रहा है कि हमारे अंदर एक अंश भी भगत सिंह जी का है, तो उन्हें ना जेल रोक सकती है, ना इनकी सीबीआई रोक सकती है। तो इनकी हर चीज के लिए तैयार हूँ, जेल में जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन गुजरात में स्कूल बनना नहीं रुकेगा। और अब गुजरात के लोगों ने ठान लिया है कि अब तो अपने बच्चों के लिए शानदार स्कूल बनवा के रहेंगे, ऐसी पार्टी को चुन के रहेंगे जो स्कूल बनवाती है। ये ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके स्कूल बनाने वालों को जेल में नहीं डालेंगे। मैं बार बार कह चुका हूँ, पहले बीजेपी ने संपर्क किया और उसके बाद कल जब मैं वहां पहुंचा तो वहां भी मुझे यही कहा गया कि आप किस चक्कर में पड़े हो, ये एफआईआर ये तो सब आपको लंबी चलेगी, आप छोड़ दीजिए। कुलदीप जी थोड़ी देर पहले राधिका जी ये कह रही थी, जब आप इस तरह के गंभीर आरोप आपकी पार्टी के नेता लगाते हैं तो सबूत जारी क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा कहां है वो ऑडियो, कहां है एविडेंस, दिखा दीजिए सबके सामने। देखिए मुझे तो राधिका जी और कांग्रेस के ऊपर ये तरस आता है कि इनके गोवा के अंदर 8-8 एमएलए जाके बीजेपी में ज्वाइन कर लिए, ये हमें सबूत मांगती है। उसके अंदर महाराष्ट्र के अंदर पूरी सरकार रातों रात पलट गई, वहां शिंदे जी मुख्यमंत्री बन गए, इनको ये हम सबूत मांगती है। ज्योतिराव सिंधिया चले गए एमएलए लेके बीजेपी के अंदर, ये हमें सबूत मांगते हैं। तो मुझे तरस आता है इनके ऊपर कि ये आज भी सबूत मांग रहे हैं। दूसरी बात ये, इस देश को सबूत की जरूरत नहीं है।